नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना जंक्शन पर नया अंडरग्राउंड सबवे, यात्रियों को मिलेगी सीधी मेट्रो कनेक्शन। पटना में बुडको शुरू करेगा 5 नई परियोजनाएं, सड़कों, नालों और पार्क का सुधार। पटना में गंगा किनारे पार्क के विकास और सुरक्षा पर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। पटना के घरों के पानी की हो रही है मुफ्त जांच, जानिए कितना सुरक्षित है आपका पानी। पटना में खुले में थूकना पड़ा भारी, 4 दिन में 2.5 लाख का जुर्माना वसूला गया। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर। बिहार जिला कोर्ट वैकेंसी 2026 का आया नोटिफिकेशन। अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि बिहार जिला कोर्ट मोतिहारी ने 7 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं इन पदों में कार्यालय सहायक, लिपिक के 3 और इसी के साथ साथ रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 और कार्यालय परिचारी और पियून मुंशी के 3 पद शामिल हैं। वही आवेदन प्रक्रिया अब भी जारी है और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 जनवरी 2026 शाम 4 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार और इसी के साथ साथ मोतिहारी के कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पटना में खुले में थूकना पड़ा भारी, 4 दिन में 2.5 लाख का जुर्माना वसूला गया। आपको बताएं कि पटना में आज खुले में थूकना लोगों को महंगा पड़ गया है और शहर को साफ रखने के लिए पटना नगर निगम ने सख्त अभियान शुरू किया है। बीते 4 दिनों में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम ने सभी 6 अंचलों में कार्यवाही करते हुए 500 लोगों को नगर शत्रु घोषित किया है। वही सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान कर मौके पर जुर्माना वसूला जा रहा है। वही आपको बताएं, इस पर सतर्कता और ज्यादा बरती जा रही है। पटना जंक्शन पर नया अंडरग्राउंड सबवे, यात्रियों को मिलेगा सीधा मेट्रो कनेक्शन। आपको बताएं कि पटना जंक्शन के पास यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा आने वाली है। महावीर मंदिर के सामने नया अंडरग्राउंड सबवे बनाया जाएगा, जो सीधे बुद्धा स्मृति पार्क के मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगा। वहीं मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि मई से खुदाई शुरू होगी और आधुनिक तकनीक से काम किया जाएगा। वहीं नए सबवे में लिफ्ट, एलिवेटर, इसके साथ साथ आपको बताएं ट्रैवलेटर जैसी सुविधाएं भी होंगी। इससे यात्रियों को सड़क पार करने या ट्रैफिक में उलझने की परेशानी नहीं होगी। बिहार डीजीपी का सख्त आदेश, पुलिस वर्दी में गुंडागर्दी अब पड़ेगा भारी। आपको बताएं कि बिहार में पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है और डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करता है और दोष सिद्ध होता है तो उसे 15 दिन के भीतर बर्खास्त कर दिया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। इसी के साथ साथ वैशाली, छपरा, गया और मोतिहारी में हाल की घटनाओं पर डीजीपी ने नाराजगी जताई है और अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही करने का आदेश दिया है। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वही सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। वही शुक्रवार को इस सर्दी के सीजन में पहली बार आपको बताए पटना शीत दिवस की चपेट में रहा। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बाद रात का पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। पटना सक्षमता परीक्षा यानी कि पंचम में आवेदन की तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। आपको बताएं कि पटना में स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा यानी कि पंचम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। वही अब अभ्यर्थी 24 जनवरी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे पहले यह तिथि 9 जनवरी थी, लेकिन समिति ने यह निर्णय बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के अनुसार लिया है। पटना में सचिवालय में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले बंटी बबली गिरोह गिरफ्तार। आपको बताएं कि पटना पुलिस ने बंटी बबली गिरोह को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में 7 जनवरी को अपहरण किए गए संतोष कुमार को महज 24 घंटे में नालंदा से सकुशल बरामद किया गया है। वही गिरोह के मास्टरमाइंड हृदयानंद यादव और निर्मला देवी के साथ कुल 6 अपराधियों को पकड़ा गया और पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये गिरोह सचिवालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगता था। विशेष तकनीकी टीम और पुलिस ने तेज कार्यवाही से संतोष कुमार को अपराधियों के चंगुल से सुरक्षित निकाला। पटना में गंगा किनारे पार्क के विकास और सुरक्षा पर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। आपको बताएं कि पटना के जेपी गंगा पथ पर गंगा किनारे विकसित हो रहे पार्क का शुक्रवार को निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुरक्षा और सुविधा पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों को कहा कि पार्क को लोगों की सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। वहीं पौधरोपण और सौंदर्यीकरण से ये जगह हरी भरी और आकर्षक बनेगी। मुख्यमंत्री ने काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि परिवार और लोग यहाँ समय पर समय बिता सकें। पटना में पधारो मारे देश कार्यक्रम में दिखेगी राजस्थानी संस्कृति की रंगीन झलक। आपको बताएं कि बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के बैनर तले 11 जनवरी यानी कि आज न्यू ईयर पटना क्लब में पधारो मारे देश कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी के साथ साथ उद्घाटन ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी करेंगे। ये कार्यक्रम नए साल के मौके पर पटना वासियों में लोकप्रिय है और इसमें राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। मुख्य आकर्षण कोलकाता के कलाकारों की म्यूजिकल हौजी और प्रस्तुति होगी। वही बच्चों और महिलाओं के लिए हाथी ऊंट की सवारी, निशुल्क मेहंदी मंडाई और बॉन फायर का आयोजन किया जाएगा। वही विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें पहला पुरस्कार स्कूटी है और कार्यक्रम में स्वादिष्ट व्यंजन, खेल, तमाशे और नाच गाने भी शामिल होंगे। अब फोन से दर्ज कराएं ठगी की शिकायत, तुरंत पाएं समाधान। अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ फोन से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। खराब ऑनलाइन सामान, इंश्योरेंस, अस्पताल, रेलवे, फ्लाइट, स्कूल या कोचिंग जैसी समस्याओं का हल घर बैठे मिलेगा। इसके लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल, व्हाट्सएप या एसएमएस करें। और सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ये सेवा उपलब्ध है। इससे बिना कोर्ट कचहरी के तेज और आसान समाधान मिलता है। वे मोबाइल से शिकायत करें और अपना पैसा या फिर सही सेवा तुरंत पाएं। पटना में बुडको शुरू और इसी के साथ साथ करेगा 5 नई परियोजनाएं, सड़कों, नालों और पार्क का सुधार। आपको बताएं कि पटना में बुडको ने 5 नई परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसमें आदर्श कॉलोनी और किदवाईपुरी पार्क का जीर्णोद्वार और इसी के साथ साथ 4 सड़कों और 4 नालों का निर्माण शामिल है। इन सभी कार्यों को 6 माह से पूरे पहले करने का लक्ष्य बनाया गया है। वही कुल अनुमानित लागत 3.51 करोड़ रुपए है। वही पार्क के सुधार से हरित वातावरण और मनोरंजन की सुविधा मिलेगी। वही सड़क और नाला निर्माण से जल जमाव की समस्या दूर होगी और यातायात सुगम होगा। पटना के फेमस पर्सनालिटी में आज हम बात करेंगे राजेश कुमार की। राजेश कुमार ने कई फिल्मों में अभिनय किया है और हाल ही में उन्हें नई फिल्म सैयारा में देखा गया। राजेश कुमार का अभिनय और व्यक्तित्व दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। वही युवा कलाकारों के लिए बेहद प्रेरणा है और इसी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान लगातार बढ़ रही है। उनके फैंस अब अगले प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पटना के घरों के पानी की हो रही है मुफ्त जांच। जानिए कितना सुरक्षित है आपका पानी। पटना में नागरिक कब अपने घर नल, कुएं या फिर बोरिंग का पानी पीएचआई और पीएचईडी की प्रयोगशालाओं में मुफ्त जांच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पिछले साल 955 नमूने में कुछ में हैजा, टाइफॉइड और इसी के साथ साथ अन्य बैक्टीरिया पाए गए थे। वही NFBL और इसी के साथ साथ प्रमाणित प्रयोगशाला में पानी के रंग, ढंग और पीएच और क्लोरीन और फ्लोराइड, आयरन और बैक्टीरिया सहित 16 मानकों की जांच होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आरओ या फिर फिल्टर लगवाने से पहले जांच कराना बहुत जरूरी है। वही सही जांच और सही फिल्टर से आप सुरक्षित और स्वच्छ पानी का लाभ ले सकते हैं। पटना में अब बनने वाला है स्टार्टअप हब और जल्द शुरू होगी स्टार्टअप यात्रा। युवाओं को मिलेगा बड़ा मंच। आपको बताएं कि पटना में युवाओं के लिए बिहार स्टार्टअप यात्रा जल्द शुरू होने जा रही है। वही अक्टूबर स्काई की यह पहल स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देगी। वही कार्यक्रम में उद्योग जगत के लीडर, निवेशक, मेंटर्स और कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। वही नए उद्यमियों को मार्गदर्शन और नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को नौकरी के साथ साथ उद्यमिता को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। वही अक्टूबर स्काई की निदेशक नालिनी सिन्हा ने उनके अनुसार ये पहल पटना को नवाचार और स्टार्टअप्स का उभरता केंद्र बनाएगी। बिहार में अब 10,000 युवाओं को मिलेगी फ्री एआई ट्रेनिंग। आपको बताएं कि बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को बढ़ावा देने का बड़ा कदम उठाया गया है। गूगल इंडिया अगले 6 महीनों में बिहार के 10,000 युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि एआई सिर्फ सरकारी कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने में मदद करेगा। वही कॉलेजों में भी इस प्रशिक्षण को शुरू किया जाएगा ताकि छात्र भविष्य की तकनीकी में माहिर हो सके। पटना कॉलेज 164 साल पुराना संस्थान और बिहार के महान नेताओं और विचारकों का है ये गढ़। आपको बताएं कि पटना कॉलेज, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, इस साल 164 साल का हो गया है। वही 1863 में स्थापित
ये कॉलेज बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नेपाल का सबसे प्राचीन शैक्षणिक संस्थान है। इसने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान व्यक्तित्व दिए हैं। वही पुरानी डच इमारतें इसकी ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती है, वही जिसे देखने के लिए सब कोई उत्सुक रहते हैं। आईजीआईएमएस में बेड दिलाने के नाम पर दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आपको बताएं कि पटना में आईजीआईएमएस अस्पताल में बेड दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं जंदाहा निवासी प्रियंका कुमारी ने शास्त्री नगर थाने में शिकायत की थी। वही आरोप है कि उनकी मां को भर्ती कराने के लिए एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए की डिमांड की। वही डॉक्टर की मदद से मां का बेड मिल गया, लेकिन दलाल फिर वार्ड में आकर पैसे लेने की कोशिश करने लगा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। पीएम किसान योजना 22वीं किश्त फरवरी में, ई केवाईसी जरूरी। आपको बताएं कि किसानों के लिए जरूरी अपडेट। पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलती है। अब तक 21 किश्तें किसानों के खाते में आ चुकी है। वही 22वीं किश्त जनवरी 2026 तक आई है और इसी के नहीं आई है, वही फरवरी में मिलने की संभावना है। ध्यान दें कि जिन किसानों की ई केवाईसी पूरी नहीं है, उनकी किश्त रोकी जा सकती है। वही ई केवाईसी कराने के लिए pmkisan.government.in वाले वेबसाइट पर फार्मर्स कॉर्नर में जाएं और आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करें। पटना जंक्शन और पटना साहिब के 2,295 लीटर विदेशी शराब बरामद और इसी के साथ इसमें जांच जारी। पटना रेल पुलिस ने शुक्रवार को पटना जंक्शन और पटना साहिब के रेलवे स्टेशन के पास से 2,295 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। वही शराब दोनों स्टेशनों पर लावारिस हालत में मिली। वही जीआरपी के अधिकारियों ने बताया कि पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास से 2,250 लीटर और पटना साहिब के स्टेशन से 9 लीटर शराब बरामद हुई है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वही पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म से 1 से 3 पर चोरी के मोबाइल और शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। रेलवे पुलिस की कार्यवाही से तस्करों पर बड़ा झटका लगा है। पटना के पर्यटन में अब हम बात करते हैं तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की। पटना साहिब जिसे तख्त श्री हरिमंदिर जी भी कहा जाता है, सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह स्थान गुरु गोविंद सिंह जी 10वीं सिख गुरु के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इतना सुंदर है ये गुरुद्वारा परिसर की शांत और वातावरण और भव्य प्रांगण इसमें दर्शनीय होता है। यहाँ की पवित्र रिहायशी और पूजा परंपराएं मन को बेहद शांति देती है। पटना के फुलवारी शरीफ में आवारा कुत्तों का आतंक, 49 घायल पटना के हॉस्पिटल में। आपको बताएं कि फुलवारी शरीफ इलाके में शुक्रवार को आवारा कुत्तों ने हड़कंप मचा दिया है। वाल्मीकि नगर और इसी के साथ साथ गोविंदपुर, नया टोला और अन्य क्षेत्रों में कुत्तों ने 49 लोगों को काट लिया। इसमें 20 लोग पटना एम्स की इमरजेंसी में, 19 लोग फुलवारी शरीफ सीएचसी पहुंचे हैं। वही एक बच्चा भी घायल हुआ। पीड़ितों का आरोप है कि नगर परिषद की नसबंदी योजना सिर्फ कागजों में है, जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। प्रशासनिक कार्यवाही न होने से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है और आवारा कुत्तों के हमले का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। बिहार में निवेश की बाढ़, 1,024 करोड़ की 63 नई परियोजनाओं को हरी झंडी। आपको बताएं कि बिहार को औद्योगिक और तकनीकी हब बनाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने 53 परियोजनाओं को स्टेज 1 और क्लियरेंस दी है, जिनकी कुल लागत 1,024.49 करोड़ रुपए है। आपको बताएं कि साथ ही इसी के साथ साथ 16 परियोजनाओं की 159 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी भी मिल चुकी है। वही सिलिका हेल्थ केयर और आईटी, ड्रोन, सोलर पैनल और डिजिटल परियोजनाओं पर निवेश से तकनीकी विकास और युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा। विराट कोहली के बड़े भाई का विराट के आलोचकों पर करारा पलटवार। आपको बताएं कि पटना के खेल की बड़ी खबर, जहां इसी के साथ साथ पूरे देश भर की ये बड़ी खबर है, जहां पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से जल्दी संन्यास ले लिया है, जबकि वे अपनी तकनीक सुधार सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस पर विराट के बड़े भाई विकास कोहली ने सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि लगता है कि विराट का नाम लिए बिना लोगों की दाल रोटी नहीं चलती। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे मांजरेकर के बयान से जोड़ा जा रहा है। पटना में सोने और चांदी की कीमत ने लगाई छलांग।
पटना के आपको बताएं, पटना के सराफा बाजार में जहां बीते दिनों तक हमें सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिल रही थी, अब अचानक इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। वही 24 कैरेट सोना अब 1,49,370 प्रति और इसी के साथ साथ 10 ग्राम पर बिक रहा है और 22 और 18 कैरेट सोने के दाम भी बढ़त के साथ दर्ज किए गए हैं। वही चांदी के दाम थोड़े गिरकर 248 प्रति ग्राम और इसी के साथ साथ 2,48,900 प्रति किलो पर स्थिर है। वहीं रोजाना के दामों में उतार चढ़ाव के बीच स्थानीय ग्राहक और महिलाएं लगातार अपडेट्स पर नजर रख रही हैं ताकि सही समय पर खरीदारी और निवेश किया जा सके। पटना में पेट्रोल हुआ सस्ता, डीजल के दाम रहे स्थिर। आपको बताएं कि पटना में आज पेट्रोल की कीमत 105.18 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो कल 105.53 रुपए थी। यानी कि पेट्रोल 0.35 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। वही डीजल के दाम 51.71 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। वही देश के अन्य शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादातर स्थिर हैं। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चेन्नई और बिहार के कुछ इलाकों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि झारखंड में हल्की गिरावट देखी गई है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है संजीव कुमार, अंजनी कुमारी, अनूप, राकेश मिश्रा, मनीष कुमार। इसी के साथ आज बढ़ते हैं आज की सवाल की ओर, जहां हमारा सवाल है कि पटना में सबसे जरूरी सुविधा आपके लिए कौन सी है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। पटना के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।